हाय स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है उसकी वैल्यू बतानी है, बट वो वैल्यू हमने कौन से पॉइंट पे बतानी है? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन। जैसे हमने बोला था एक्सियल लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस को फॉलो करेगी, वैसे इक्वेटोरियल लाइन किसको फॉलो करेगी? परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। मींस अगर ये एक्सियल लाइन है जो एक्स एक्सिस को फॉलो कर रही है, उसी तरीके से इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस के। जैसे ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बना गई ना एक्स एक्सिस के साथ, मींस वाई एक्सिस। तो अब हमने डाइपोल को कहीं भी रखेंगे, बट हमें जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है वो इक्वेटोरियल लाइन में बतानी है। मींस वाई एक्सिस में कोई पॉइंट रख देंगे। सपोज मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इस पॉइंट में जो परपेंडिकुलर होगा किसके? एक्सियल लाइन के, इसमें मुझे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। सबसे पहले बोलता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है किसकी? डाइपोल की। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? यू नो डैट, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल किसका कॉम्बिनेशन होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम डिनोट करते थे बच्चा टू ए से, ही हमने पढ़ा है, ठीक है। और सेंटर से इसका डिस्टेंस हाफ जो लेंगे वो ए होगा, ये सेंटर पॉइंट हो गया डाइपोल का। और यहां से इसका जो डिस्टेंस लेंगे वो भी कितना होगा? ए, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और वो किसके इक्वल होता है उसका डिस्टेंस? ए इंटू ए, मींस 2a। तो अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, इसको मैं नेम दे देता हूँ। इसको नेम दे दिया हमने ए। जो पॉजिटिव बी चार्ज है वो कहां पे रखा है हमने? बी पे। तो अब क्या है बताना, आपको बताना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। अब इस डाइपोल की वजह से बच्चा जी आपको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट कहां पे? इक्वेटोरियल लाइन पे। और मैंने अभी आपको बताया इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस के। और सपोज करते हैं ये डाइपोल मैंने कहीं एक्स एक्सिस पे रखा है, एक्स एक्सिस ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे डाइपोल रखा है, तो इसकी जो वाई एक्सिस होगी वो क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब कहता है आप इसकी इक्वेटोरियल लाइन कहां पे मानोगे? इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी डाइपोल के, ठीक है, और कहां से क्रॉस करेगी? डाइपोल के सेंटर से। तो ये मैंने एक लाइन ले ली, ध्यान से देखिए, ये एक लाइन ले ली, ठीक है। ये किसके परपेंडिकुलर? देखिए परपेंडिकुलर है ना, 90 का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है डाइपोल के। डाइपोल को मैंने एक्स एक्सिस में रख दिया, डाइपोल के परपेंडिकुलर है इक्वेटोरियल लाइन। और इसी इक्वेटोरियल लाइन में कोई मैं पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट पी, जहां पे आपको क्या बताना है कि इस डाइपोल की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। आई थिंक सो आपको पता चल गया। लास्ट में हमने पढ़ा था कि डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट रख देते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। आज बोलता है डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट रख दो, वहां पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करो। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया कि आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। सिमिलर है, थोड़ा इसको चेंजिंग करेंगे, बट इक्वेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है वो हम कॉमन उठाएंगे, ठीक है। आ जाइए आप देखिए अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए consider we have a two charges plus q and minus q separated by a small distance 2a makes a dipole। इस दोनों चार्जेस ने एक डाइपोल बनाया जिसके बीच में क्या होता है बच्चा? जिसके बीच में होती है डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम डिनोट करते थे p से। p किसके इक्वल होगा? q इंटू 2a। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको क्या कहता है। कॉन्सिडर्ड है डाइपोल जिसके बीच का डिस्टेंस ये है, और हमें इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है p पे। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखते जाइए। कहता है लेट अस सपोज कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू है वो हमें आप फाइंड आउट करके बता दीजिए, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज कर दूं, हम सिंपल सी एक बात करते हैं। पहले हम नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, फिर बाद में पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव चार्ज डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां पे होगी? The direction of dipole is taken from negative to positive, means dipole movement की डायरेक्शन जो होगी वो कहां से कहां तक होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चा, मैंने आपको बोला था अगर एक चार्ज हो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हो तो सिंपल हम
इन दोनों को लेके। अगर चार्जेस बढ़ जाए तो हम एंड में क्या करते थे, सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एड अप करते थे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जो ये नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से। सबसे पहला केस, फर्स्ट केस है कि आप बताएंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वो कितनी है। तो वी नो डेट अगर कोई एक चार्ज है नेगेटिव, तो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, अंदर की ओर। लेकिन अब इसके अराउंड हमने कोई पॉइंट पी रख दिया, ये नेगेटिव चार्ज, इसके पास कोई पॉइंट कौन सा रख दिया, पी। तो कहता है बताओ नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो जरा ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अब जब नेगेटिव चार्ज पॉइंट पी में सबसे पहले क्या डालेगा, अपनी फोर्स डालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, नेगेटिव चार्ज ने इस पॉइंट पी के ऊपर अपनी फोर्स डाली, नहीं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन डाली। अब इस नेगेटिव चार्ज ने जब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाली, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर या अंदर की ओर, अंदर की ओर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने इसको तो अपनी फोर्स ऑफ डायरेक्शन या रिपल्शन डाल दी, बट उसकी डायरेक्शन वो हमेशा कौन सी रखेगा, अंदर की ओर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। उसी तरीके से जब पॉजिटिव चार्ज पॉइंट पी के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डालेगा, और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कहां की ओर निकलती है, बाहर की ओर। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज बचा इस डायरेक्शन में अपनी डालेगा, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बाहर की ओर। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा है। अब मैं इसको नेम दे देता हूं, जो मैं नेमिंग दे रहा था वो नेमिंग क्या दे रहा था, पॉइंट ए पे जो नेगेटिव चार्ज ने बी के ऊपर फील्ड लाइन डाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डाली, उसको मैंने डिनोट कर दिया ई नेगेटिव से। जो पॉजिटिव ने बी के ऊपर डाली उसको डिनोट कर दिया ई पॉजिटिव थे। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आप कहते हैं जब नेगेटिव चार्ज ने पॉइंट पी के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डाली, उसकी डायरेक्शन इनवर्ट थी, तो मैंने इसको नेम दे दिया क्या, पी से लेके सी। पी सी जो है वो किसकी डायरेक्शन है, ई नेगेटिव की। और जब पॉजिटिव ने पॉइंट बी के ऊपर अपनी फील्ड लाइन बाहर की ओर डाली, इसकी डायरेक्शन मैंने किससे डिनोट कर दी, ये पी था, ये सी है, इसको डिनोट कर देते हैं डी से। पीडी किसकी डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज की। पीसी किसकी डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज की। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी टू द सेंटर ऑफ डाइपोल इज टेकन एज द आर, उसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका बच्चा जी, सबसे पहले हम ई नेगेटिव की वैल्यू बताएंगे। तो फर्स्ट केस क्या होगा, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या होगी, वो होगी ई नेगेटिव। अब वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, ई नेगेटिव किसके या ई किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चा ये आपको पता है। अब होता है क्यू अपान आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक ही चार्ज लेते हैं, कौन सा सोर्स चार्ज, जो दूसरे चार्ज के ऊपर फील्ड डालता है। तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आप बोलोगे सर ई नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव चार्ज लेना चाहिए आपको, बट यहाँ पे तो नेगेटिव आना चाहिए। तो मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम बोलते थे इसको मैग्नीट्यूड में रखते थे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में रखेंगे, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अपान आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होता था, वो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब एक चार्ज यहाँ पे है नेगेटिव, इसको मैंने नेम दे दिया पॉइंट ए। पॉइंट पी वो दूसरा चार्ज है जहां पे हमने इसकी वजह से नेगेटिव वजह से फील्ड लाइन बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है कि ए से पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखिए ये सी, तो इसके बीच की फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको नहीं पता ए से पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेकिन आपको ये पता है ए से 2a के बीच का डिस्टेंस, मींस ए से इसके मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, और मिड पॉइंट से पी के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो मिड पॉइंट को मैं नेम दे देता हूं ओ। तो ए से ओ का डिस्टेंस कितना है, हाफ, 2a का हाफ कितना होगा ए। ओ से पी का डिस्टेंस कितना है आर। तो आपको बताना क्या है, ए से पी का डिस्टेंस। तो हम लिख देते हैं, मैं ये नहीं लिखूंगा आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता था दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ए का भी पता नहीं, पी का पता नहीं, हम इनके बीच का डिस्टेंस कितना। तो मैं सिंपल लिख देता हूं ए से पी का स्क्वायर। क्या हम ए से पी के बीच ए से पी के बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, ट्राइंगल दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड। तो एपी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए आप, एपी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एपी का स्क्वायर होगा, देखिए दिस ओ ए का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ओ ए किसके इक्वल है, देखिए आर का स्क्वायर, और ओ सॉरी ओ ए किसके इक्वल है, ये ओ से लेके ओ ए किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर प्लस ओपी किसके इक्वल है, आर का स्क्वायर। इसका मतलब एपी की वैल्यू अब मैं क्या डाल दूंगा बच्चा जी, एपी हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान एपी किसके इक्वल है, एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर है
आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, यहां से आपको मिल गई ई नेगेटिव की वैल्यू। मीन्स नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पी पे है वो कितनी है, 1/4 क्यों अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जरा आपको क्लियर हुआ ये कितना है। और स्टूडेंट अगर देखे इसको ध्यान से देखिए आप, अगर ये एपी का स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एपी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू अब आपको याद होनी चाहिए। एपी किसके इक्वल है, एपी किसके इक्वल हो जाएगा, एपी होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। देखिए हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने बता दी। अब जरा इसके आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। कहता है जी ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव की फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये। तो अब दोनों की वजह से इसकी प्रॉपर फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपको मिल रही है, नहीं एक नीचे की ओर आ रही है नेगेटिव वजह से, एक ऊपर की ओर जा रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि डाइपोल जो दोनों चार्जेस हैं वो पी पे किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाल रहे होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसी केस को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। वो क्या है, मैं बोल देता हूं बेटा ये जो इसके बीच का एंगल है ये भी थीटा है, इसको भी मान लेते हैं थीटा। ट्राइंगल में तो 60 डिग्री होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए मैं एक चीज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चा। हमने बोला नेगेटिव ने जब पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डाली उसकी डायरेक्शन होगी ये, उसको हमने डिनोट किया पी से सी। मीन्स पी सी कौन सी डायरेक्शन है, जो नेगेटिव ने पी के ऊपर डाली। ठीक है, अभी इसी पीसी को मैं क्या करता हूं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देता हूं। मैंने बोला ई नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किससे रिप्रेजेंट की, इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए मैंने इसको किससे, जो ई नेगेटिव मैंने निकाली ये ई नेगेटिव पी के ऊपर, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पी सी से। देखिए ई नेगेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय पी सी। इसे मैंने दो एंड स्टूडेंट मैंने वो रब करके आपके सामने फिर से थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमने अभी क्या बोला, ये जो ई नेगेटिव है उसकी डायरेक्शन पीसी है अंदर की ओर, जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर फील्ड डाली, और इसी पीसी को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं। क्यों, क्योंकि हमें बेटा नेगेटिव को बता रहे हैं, जब हम पॉजिटिव को बताएंगे उसकी डायरेक्शन तो बाहर की ओर है, तो मुझे एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, और मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। तो ई नेगेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय पीसी एंड दिस पीसी इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। मींस ई नेगेटिव जो है बच्चा हैज टू, कौन से, हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए अब पीसी जो ई नेगेटिव है उसको पीसी से रिप्रेजेंट किया। पीसी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है बेटा परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट कौन सा होता है, पैरेलल कंपोनेंट। तो देखिए ये जो पी है पीसी है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो इसको मैं डिनोट, ये है फर्स्ट कंपोनेंट नीचे की ओर जो आ रहा है इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, उसको डिनोट कर देता हूँ पीई से। और सेकंड जो पीसी का कंपोनेंट है ये पैरेलल वाला, इसको डिनोट करते हैं हम पी आर से। मीन्स ई नेगेटिव हैज टू कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इसका कौन सा होगा, ई नेगेटिव। ध्यान से देखिए इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो ई नेगेटिव होगा, और ई नेगेटिव ये ई नेगेटिव कौन सा होगा, ई नेगेटिव cos थीटा एंड सेकंड इज ई नेगेटिव sin थीटा। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। और जो ई नेगेटिव cos थीटा ये आ गया ई नेगेटिव cos थीटा। ई नेगेटिव cos थीटा किसके लॉन्ग होगा, ये होगा पी आर। जो पी आर वाला जो पीसी का जो कंपोनेंट पी आर है वो होगा ई cos थीटा, मीन्स ई नेगेटिव cos थीटा। और पी आर का ही जो पैरेलल कंपोनेंट है मीन्स sin थीटा वाला जो पी आर का कंपोनेंट है, ई नेगेटिव का जो साइन किससे डिनोट किया, पीसी से। पीसी का जो कौन सा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला, उसको हमने डिनोट किया पीई से। समझ आ गया, ई नेगेटिव cos थीटा, ई नेगेटिव ये जो ई नेगेटिव है इसको हमने पीसी से डिनोट किया। पीसी का जो कौन सा कंपोनेंट है cos थीटा वाला कंपोनेंट वो कौन सा है, पी आर। और पीसी का ही जो कौन सा कंपोनेंट है sin थीटा वाला कंपोनेंट वो हो गया पीई। अब देखिए ये जो पी आर है बच्चा और ये जो ए बी है, ए बी की डायरेक्शन और पी आर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पी आर किसके पैरेलल है, ए बी लिख सकते हैं या बी ए। ठीक है, और ये जो पीई है, पीई ये जो है उसका कंपोनेंट देखिए, ये पीई ऐसे है, पीई नीचे की ओर है
ए बी इस साइड है, तो कौन सा कंपोनेंट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना। तो पीई जो कंपोनेंट है साइन थीटा वाला, पीई इज परपेंडिकुलर टू किसके, ए बी। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया कि हमने पीसी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब आपको ये क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया। नो, अब हम आ जाते हैं सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज है आपका बी पॉइंट पे, पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई पॉजिटिव से डिनोट किया है, इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है। अब आपको बताना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कौन सा चार्ज, प्लस क्यों चार्ज, कहां पे, एट कौन से पॉइंट पे, पी इज कितनी होगी, ध्यान से देखिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइन बाहर की ओर आती है, तो हमने इसकी जो डायरेक्शन दी है फील्ड लाइन की बाहर की ओर जा रही है, बट उसको किससे डिनोट किया, पी टी से। ध्यान से देखिए, और जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी तो वो भी इक्वल बनेगी इसके। वो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 1/4πε0। और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाल रहा है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। नेगेटिव भी होता तो हमने मैग्नीट्यूड में ही रखना था, हमने इसकी जगह लिया क्यों अपान। अब बच्चा होता है आर का स्क्वायर। तो मुझे बताइए बी और पी के बीच में मैं आर नहीं लिख सकता, क्योंकि आर तो हमने यहाँ पे लिया और हमें तो इसके बीच का डिस्टेंस पता नहीं। तो मैं लिख देता हूँ, हमें जो निकालना है आर का स्क्वायर मीन्स बी, आर की जगह क्या है बीपी, बीपी का स्क्वायर निकालना। तो सर आप देख सकते हैं बीपी निकाल सकते हैं आप लोग, सोचें सोचें तो निकाल सकते हैं। क्यों, जैसे हमने एपी निकाला, इसके लिए एपी कैसे निकाला था, एपी का स्क्वायर किसके इक्वल था, ए ओ का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर मीन्स आर का स्क्वायर। उसी तरीके से हम बोलेंगे कि बीपी किसके इक्वल होगा, बीपी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी ओ मीन्स बी ओ का स्क्वायर अपान ओपी का स्क्वायर। तो बीपी की जगह क्या आएगा, ध्यान से देखिए 1/4πε0 क्यों अपान, बीपी की जगह भी वही आएगा। देखिए बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, बीपी किसके इक्वल होगा, बीपी इज इक्वल टू ये बी ओ अपान ओपी, बी ओ प्लस ओ सॉरी बीपी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ प्लस ओ पी, बी ओ प्लस ओ पी। और हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्मूला क्या होता है, दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इस बीपी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी ओ का स्क्वायर अपान प्लस ओपी का स्क्वायर। तो अब आपको मिल गई ना, बी पी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ कितना है ए, और प्लस ओपी, ओपी कितना है आर, मीन्स ए का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और आप बोलोगे सर इसकी जगह ये स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चा हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है, थर्ड साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। तो आ गया ना इसकी जगह ये, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट जरा आप ध्यान से देखिए, ये ई पॉजिटिव है 1/4πε0 क्यों अपान दिस, एंड ई नेगेटिव 1/4πε0 क्यों अपान दिस, ये इक्वल नहीं है क्या, ये दोनों इक्वल हैं। मैं बोल सकता हूँ ई प्लस मीन्स ई प्लस इज इक्वल टू ई माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल नहीं होंगे बच्चा, क्योंकि हमें अगर ये कैंसिल हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम नहीं बता सकेंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में किया इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो हमने बोल दी इक्वल है, लेकिन जब मैंने ई नेगेटिव निकाला था उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, वैसे ही हमने ई पॉजिटिव निकाला है तो मैं इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा। तो आई थिंक सो आप यहाँ तक रिज्यूम करके इसको पॉज करके यहाँ तक लिख लें, और मैं ई पॉजिटिव की वैल्यू अब आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है हेड पे। ध्यान से देखें आप, प्लीज मिस नहीं करें इसको। तो अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ई नेगेटिव था, ई नेगेटिव की जगह मैं ई पॉजिटिव की वैल्यू आपकी यहाँ पे लिख देता हूँ। ई पॉजिटिव किसके इक्वल आया, 1/4πε0 क्यों अपान आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चा जैसे हमने ई नेगेटिव के दो, ई नेगेटिव कौन सा था ये वाला, उसकी ई नेगेटिव की डायरेक्शन थी पीसी, तो इसी पीसी के मैंने दो कंपोनेंट है, पी परपेंडिकुलर वाला, पी आर कौन सा पैरेलल वाला भी, और पी आर कॉस थीटा था, पीई साइन थीटा था। उसी तरीके से हम अब क्या करने वाले हैं, ये जो बी पे जो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से डिनोट की है, उसकी डायरेक्शन बाहर की होती है, तो उसकी डायरेक्शन को हमने किससे डिनोट किया है, ये पीडी से। इस पीडी का मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगा, तो पीडी जो है बच्चा ध्यान से देखिए, जो पीडी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ई पॉजिटिव, समझ आ रहा है आपको। और ये जो ई पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव को भी कितने कंपोनेंट में करेंगे, दो कंपोनेंट। ई पॉजिटिव हैज टू, ई पॉजिटिव हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स,
तो अब देखिए इसके कंपोनेंट हमने कैसे बनाने हैं। तो आपको पता होता है एक कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा वाला, एक होता है साइन थीटा वाला। तो ये है पीडी। पीडी हैज टू कंपोनेंट एंड फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो होता है परपेंडिकुलर, दूसरा पैरेलल। अब पी इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इसका जो एक कंपोनेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, उसको नाम दे देते हैं हम पी से एफ। और जो उसका जो कौन सा कंपोनेंट बनेगा कॉस थीटा वाला, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी जो इसकी वजह से पी आर की डायरेक्शन थी। इसको हमने नाम दिया पी एफ, इसको नाम दे देते हैं पी जी। सिंपल सी बात है, आगे समझ। तो इसका मतलब जो पी डी है उसके भी दो कंपोनेंट बने, कौन कौन से, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई पॉजिटिव से करते हैं ना। तो मीन्स पीडी जो है ई पॉजिटिव जो है, पीडी का ई पॉजिटिव, उसके दो कंपोनेंट बने, कौन कौन सा। पीडी की जगह मैं ई पॉजिटिव लिख दूंगा, ई पॉजिटिव कौन सा, कॉस थीटा वाला, और ई नेगेटिव साइन थीटा वाला। ध्यान से देखिए, और पीडी की वजह से जो इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, पीजी। E1 cos थीटा किसके लॉन्ग होगा, पीजी। और पीजी जो है किसके पैरेलल है, पीजी इधर है, एबी जो डाइपोल पे रखा है, एबी और पीजी पैरेलल है ना, किसके पैरेलल है, एबी के। ठीक है, उसी तरीके से जो पीएफ है वो जो एबी है, देखिए ये एबी है डाइपोल जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये पीएफ की डायरेक्शन है। तो जरा देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर है, और लेकिन पीएफ जो है वो पीई नीचे की ओर है ना, पीई की डायरेक्शन, और ये पीएफ जो यहाँ पे है एक दूसरे के क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका मतलब जो हमारा पी एफ है वो किसके परपेंडिकुलर है, पी एफ इज परपेंडिकुलर टू द ए बी। आपको क्लियर हो गया, ध्यान से देखिए, ये है पी एफ। पी एफ को अगर मैं नीचे लाऊं यहाँ पे, तो ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, ए बी के साथ। हमने लिख दिया पी एफ इज परपेंडिकुलर टू द ए बी। बट पी एफ जो है वो पीई, जो पीई साइन थीटा किसका कंपोनेंट था, ई नेगेटिव, उसके भी तो इक्वल एंड अपोजिट हो। तो मैं लिख दूंगा पी एफ इज अपोजिट टू पीई। आई थिंक सो, को यहां तक क्लियर हो गया बच्चा। तो अब एंड स्टूडेंट, मैंने अब इसको रब किया और हमने क्या बोला अभी, ये जो हमने दो अभी आपने पीछे देखा, हमने किसकी क्या बोला, मैंने बोला पी एफ किसके इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड, पी एफ इक्वल, और पी एफ जो है किसके इक्वल और अपोजिट है, पीई के। ये क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। ठीक है ना, जो हमने ई नेगेटिव की वैल्यू निकाली वो ये थी, और जो ई पॉजिटिव की निकाली वो क्या थी, ई पॉजिटिव की, ई पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/4πε0। ई पॉजिटिव की जो निकाली है वो भी क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको दे देते हैं यहाँ हमने इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए पी एफ और पी एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और पी एफ में कौन सा कंपोनेंट था, पी एफ में आपके पास था कौन सा, बताएं बताएं। पी एफ में था ई पॉजिटिव साइन थीटा, और पी ई में कौन सा था, ई नेगेटिव साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट। तो पीछे कौन सा कंपोनेंट बचा, बचा नेगेटिव की वजह से ई नेगेटिव कॉस थीटा, पॉजिटिव की वजह से ई पॉजिटिव कॉस थीटा। तो अब दोनों जो कंपोनेंट है, इन दोनों की कॉस थीटा उनकी डायरेक्शन ये है, और जब दोनों कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, एड अप होंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मीन्स जो ई1 नहीं, ई नेगेटिव जो है मैग्नीट्यूड में रखा, मीन्स दोनों के दोनों पॉजिटिव लेंगे, और जो ई पॉजिटिव है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों की वैल्यू भी सेम है। देखिए ई नेगेटिव भी यही है ना, और ई पॉजिटिव भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों एक दूसरे इक्वल भी हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई है जो पी में डाइपोल डाल रहा है, और अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देनी है। तो जरा ध्यान से देखिए, अब साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए हैं, तो बस सिर्फ कौन से बचे हैं आपके पास, कॉस थीटा वाले। अब मैं बोलूंगा क्या निकालना है, टोटल इंटेंसिटी किस पॉइंट पे, पी पे, उसको मैं डिनोट कर देता हूँ ई से। तो मैं बोल देता हूँ पॉइंट पी पे जो टोटल इंटेंसिटी बन रही है, पॉइंट पी में जो इन दोनों की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी है, दोनों रिजल्टेंट कॉस थीटा वाले दोनों कंपोनेंट इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी। तो इसको डिनोट कर दिया ईपी से, मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो इक्वेटोरियल लाइन में है। तो जरा इसकी डायरेक्शन देखिए, ये है डाइपोल जो नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसकी इस डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो जब हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो उसको मैं माइनस साइन में रख लूंगा। तो मैंने बोला ईपी किसके इक्वल होगा, जो इसका कंपोनेंट होगा नेगेटिव का, वो क्या था, ई नेगेटिव कॉस थीटा, और जो पॉजिटिव का कंपोनेंट ये
जी वाला है वो क्या है, ई पॉजिटिव कॉस थीटा, ठीक है। और हमने बोला जो ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव, देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, दोनों की वैल्यू सेम है। तो चाहे मैं अब इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, ई नेगेटिव किसके इक्वल है, ई पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू सेम है। तो ई नेगेटिव की जगह मैं ई पॉजिटिव डाल सकता हूँ ना, इस ई नेगेटिव की जगह ई प्लस का साइन डाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो हमने सेम निकाली। तो मैं बोल देता हूँ ई पी किसके इक्वल होगा, इस ई नेगेटिव की जगह ई पॉजिटिव डाल देता हूँ, इधर इधर डालूंगा, ई पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई पॉजिटिव कॉस थीटा। तो कितने हो जाएंगे, 2e पॉजिटिव कॉस ऑफ थीटा। और अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपल उसी के आगे, अब मैं ये जो निकाल रहा हूँ, ये हमने दोनों इक्वेशन निकाली, दोनों के कंपोनेंट निकाले। अब मैं बोल रहा हूँ इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पे, ई पी पे, इस पॉइंट पे जो डाइपोल की हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई है उसकी इंटेंसिटी बता रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, अब हमारा सोल्यूशन है, हमने इसको ज्यादा लंबा नहीं करना है। अब मैं वैल्यू डाल दूंगा, 2 का 2 रहेगा, ई पॉजिटिव डालू या ई नेगेटिव, हमने इस ई नेगेटिव की जगह ई पॉजिटिव रख दिया क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी। तो क्या है इसकी वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज कॉस थीटा। तो स्टूडेंट चाहे ई नेगेटिव वाला ट्राइंगल हो चाहे ई पॉजिटिव, तो मैं ले लेता हूँ ई पॉजिटिव, ये वाला ले लो चाहे ये वाला। तो मैंने ले लिया ई पॉजिटिव रखा है ना इसकी जगह, ई पॉजिटिव है तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने पॉजिटिव लिया हुआ है ये वाला चार्ज, ई पॉजिटिव लिया, इसकी वजह से ए ट्राइंगल। तो बेस क्या है इसका, बीओ, और हाइपोटेन्यूज पीबी। तो बीओ अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बीओ किसके इक्वल है, बीओ की जगह आ जाएगा ए, हाइपोटेन्यूज पीबी निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं। क्यों, देखिए 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 देखिए, ये है बीपी का स्क्वायर जो हमने पहले कुछ समझाया। तो बीपी का स्क्वायर किसके इक्वल था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर था। और बीपी का स्क्वायर है, बीपी अगर इधर रखूं तो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो अंडर रूट में आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे ही एपी किसके इक्वल था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैसे ही इस साइड भी बीपी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आई थिंक सो आपको ईपी की वैल्यू समझ आ गई, ठीक है। जरा आप ध्यान से देखिए, वो इक्वेशन फर्स्ट, वो इक्वेशन सेकंड एंड देन इक्वेशन थर्ड, जरा ध्यान से देखिए। अब हम बता क्या रहे हैं बच्चे जी, डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, तो मुझे डाइपोल तो शो करना है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर क्या क्या बन चुका है आपके पास, ऊपर 2 भी है, क्यू भी है, ए भी है। तो क्यू क्रॉस 2 किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू 2 मीन्स ऊपर वाली इक्वेशन को मैं लिख दूं, क्यू इंटू 2 अपॉन नीचे क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन। देखिए ये इस पूरी पावर बेस में कितना है 1, इसके पास दिस। अब इसको हम ऐसे ही रखते हैं, जरा आपको पता चलना चाहिए क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंडर रूट क्या है आगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूं यहां से। आगे अंडर रूट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट की ध्यान से देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जरा इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ आगे से, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अब। तो जरा ध्यान से देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, ये खत्म हो रहा है बच्चा, घबराना नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह क्या आएगा, देखिए ये पूरा ऐसे बना, क्यू क्रॉस 2 किसके इक्वल होता है, पी के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ईपी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी डाइपोल की वजह से। तो देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कुछ नहीं होगी, इसकी पावर 1, और अगर अंडर रूट है तो क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। बेसिस सेम, पावर शुड बी एडिड। 1 को जब प्लस 1/2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2, ठीक है। क्या आएगा 3/2, मैंने आपको वे बता दिया, मैथमेटिक्स से खुद करेंगे आप। तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आएगा आपको क्लियर होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में 3/2। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। आगे ये आपकी वैल्यू आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया ये वैल्यू। देन स्टूडेंट अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोल जो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन ये है। डाइपोल की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनकी वजह से बढ़ी उसकी डायरेक्शन ये है, मैंने बता दिया आपको। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा ईपी, और जो डाइपोल है वो क्या है, ईपी जो है इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन इज अपोजिट टू इसके पी के, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, अगर इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है
तो हम इसको सिंपल कर देंगे। हम इसको क्या करेंगे, अभी जरा आप लोग ध्यान से देखें। हम इसको कर देंगे, आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है, इसको हम कर देंगे ईपी जो है वो अब किसके, और मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रख दूं, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर होती है ना, तो अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रख दूं, ईपी रख देता हूँ, यहाँ पे माइनस रख देता हूँ। मैंने बता दिया माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि इसकी डाइपोल और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। पी वेक्टर अपान क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 3/2। जरा आपको क्लियर होना चाहिए ये कंसेप्ट, मैंने क्या बताया इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट, आई थिंक सो। यहां तक ये आपका टॉपिक आज खत्म होता है। थैंक यू सो मच। लेकिन यहां से जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने जरा जब एक्सियल लाइन वाला किया था उसमें केस निकाला था, ठीक है। मैं ये पूरी डायग्राम भी डाल रहा हूँ, ठीक है। जब हमने एक्सियल लाइन वाला किया था ना बच्चा, उसमें हमने एक केस निकाला था। वो केस क्या था, वो केस ये था कि अगर, वैसा ही यहाँ पे भी ले लेते हैं, अगर डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बड़ा छोटा माना जाए, जहां पे हमने पॉइंट पी रखा है, मीन्स केस क्या था, वो केस ये था इफ जो आर है वो ग्रेटर देन हो जाए ए, मीन डाइपोल और ये जो आर था, ये था ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या पॉइंट बी, अगर ये आर बड़ा होता जाए, मीन्स पॉइंट पी इक्वेटोरियल वाली डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाता है, बहुत दूर जाए, तो इसका मतलब आर बढ़ गया तो ये छोटा, तो ए को हम क्या कर देंगे, ए शुड बी निग्लेक्टेड, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो अंदर क्या बचेगा, ईपी के पास, ईपी बच जाएगा आपके पास माइनस पी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब ए खत्म हो गया तो अंदर बचेगा क्या, आर का स्क्वायर अंडर रूट 3/2, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, हम इसका मतलब आर का क्यूब ही बचेगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक करें। वो मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक ये है कि जब हमने 2 की वैल्यू निकाली, ठीक है, और जो हमने एक्सियल लाइन पे निकाली थी, वो दोनों एक दूसरे के क्या आ रही थी, इक्वल, बट डिफरेंस किसका था, 2 का, ठीक है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। और इसका मतलब ये भी देख सकते हैं, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। ओके, आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच बच्चा।